अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं लेक्चर नंबर 41। टॉपिक हमारा लोकोमोशन इन यूग्लेना। यूग्लेना, इसको थोड़ा सा हम यूग्लेना को देख लेते हैं। यूग्लेना क्या चीज़ है? यूग्लेना एक यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक प्रोटोजोन कहलाता है। इनके अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस यानी न्यूक्लियस प्रेजेंट है और इनकी बॉडी एक सेल के ऊपर कंप्राइज करती है और ये पानी के अंदर प्रेजेंट होता है और हम इन्हें प्रोटोजोन्स कहते हैं। यूग्लेना जो है, इनके अंदर अगर हम लोकोमोशन की बात करें तो इसमें लोकोमोटरी जो स्ट्रक्चर है वो है फ्लैजेलम। फ्लैजेलम कहते हैं सिंगल यानी कि आप कह सकते हो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन विच इज यूज्ड फॉर द मूवमेंट इन वाटर, दैट इज कॉल्ड फ्लैजेलम। ठीक है, तो ये डायग्राम देख सकते हैं। डायग्राम के अंदर आपको ये रेड कलर का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, इसको हम नाम देते हैं फ्लैजेलम। ठीक है, और इसके अंदर प्रॉपर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और इसके अंदर यूग्लेना के अंदर बॉडी के अलोंग जो है मसल प्रेजेंट होते हैं, उनका हम मसल लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, उनको हम कहते हैं मायोनीम्स आर द एक्टिव कॉन्ट्रैक्टाइल मायोनीम्स, यानी कि कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट्स होते हैं, सर्कुलर कह सकते हैं स्ट्रक्चर्स होते हैं। अच्छा जी, अब हम बात कर रहे हैं लोकोमोशन इन यूग्लेना की। तो ये हमारे पास ऑर्गेनिज्म की छोटी सी डायग्राम है। तो न्यूक्लियस है, यूकैरियोटिक है, सिंगल एंटीरियर, ये बॉडी का जो है ये पार्ट कहलाता है एंटीरियर एंड, और इस एंड के ऊपर प्रेजेंट होता है फ्लैजेलम, जिसकी वजह से ये मूव करता है। और जब फ्लैजेलम कॉन्टैक्ट और रिलैक्स होता है, यानी कि पानी को जब बैकवर्ड करता है तो ऑर्गेनिज्म फॉरवर्ड जाता है, और जब दोबारा से फ्लैजेलम आगे तरफ मूव करता है तो ऑर्गेनिज्म फॉरवर्ड जो है वो यानी कि बैकवर्ड नहीं जाएगा। ये बात याद रखिएगा, यानी कि जब फ्लैजेलम बैकवर्ड मूव करेगा ऑर्गेनिज्म फॉरवर्ड मूव करेगा, और दोबारा जब फ्लैजेला फॉरवर्ड मूव करेगा तो ऑर्गेनिज्म बैकवर्ड मूव नहीं करेगा। ये याद रखें। जैसे कश्ती चलाते हैं पानी के अंदर तो चप्पू जो है वो यूज होते हैं पानी को पीछे धकेलने के लिए, और जब हम क्या करते हैं पानी जो चप्पू होता है उसको पानी को पीछे धकेलते हैं तो क्या होता है, पानी चप्पू बैकवर्ड यानी कि साइड मूव कर रहा होता है, पानी बैक साइड मूव कर रहा होता है, जब जो हमारी कश्ती होती है वो आगे मूव कर रही होती है। ठीक उसी तरह से यूग्लेना के अंदर फ्लैजेला है। जब फ्लैजेला बैकवर्ड मूव करता है तो ऑर्गेनिज्म फॉरवर्ड मूव करता है, और जब फ्लैजेला दोबारा वापस आता है तो ऑर्गेनिज्म बैकवर्ड मूव नहीं करता है। यूग्लेना मूव विद द हेल्प ऑफ फ्लैजेलम एज फ्लैजेलम विप, यानी कि जब मूव करेगा बैकवर्ड ऑर्गेनिज्म मूव फॉरवर्ड। हाउएवर व्हेन फ्लैजेलम मूव्स फॉरवर्ड ऑर्गेनिज्म डू नॉट मूव बैकवर्ड। क्लियर हो गया? ये मैंने डायग्राम से भी आपको बता दिया। नेक्स्ट हमारे पास जो फ्लैजेलम है, ये इसके हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर को देखते हैं। लोकोमोटरी फ्लैजेलम इज प्रेजेंट एट द एंटीरियर एंड ऑफ द बॉडी एंड पुल्स द ऑर्गेनिज्म फॉरवर्ड। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, इसकी बॉडी के अंदर एक वेव लाइक मूवमेंट होती है, और याद रखिएगा अगर हम इस फ्लैजेलम की मूवमेंट को देखें तो ये हमारे पास फ्लैजेला की कहलाती है बेस और ये कहलाता है टिप पोर्शन। तो वेव लाइक मूवमेंट स्टार्ट होती है बेस से और वो मूव करती है एट द टिप ऑफ द फ्लैजेलम, एंड द वेव लाइक मूवमेंट ऑफ फ्लैजेला हेल्प टू फोर्स द वाटर बैक साइड एंड ऑर्गेनिज्म मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। द वेव ऑफ एक्टिविटी जनरेट बाय द फोम फ्रॉम बेस टू इट्स टिप इन स्पाइरल फैशन, स्पाइरल फैशन के अंदर होगी। उसके बाद इंक्रीज द एम्पलीट्यूड एंड वेलोसिटी, इससे क्या होगा, ऑर्गेनिज्म की जो एम्पलीट्यूड होता है और वेलोसिटी होती है ये इंक्रीज हो जाती है। साथ ही द एक्टिविटी शोन बाय हेल्प टू मूव द ऑर्गेनिज्म इन फॉरवर्ड डायरेक्शन अराउंड इट एक्सिस। अराउंड इट्स एक्सिस का मतलब ये है ऑर्गेनिज्म ये नहीं कि स्ट्रेट चलता है, स्ट्रेट जाता है, स्ट्रेट है सॉरी फॉरवर्ड मूव करता है, लेकिन इस तरह से मूव करता है ऑर्गेनिज्म। ये है अलोंग इट्स एक्सिस, यानी वेव लाइक मैनर के अंदर ऑर्गेनिज्म मूव कर रहा होता है। ठीक हो गया? उसके बाद है यूग्लेनाइड मूवमेंट, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है यूग्लेनाइड मूवमेंट्स।
यूग्लिनाइड मूवमेंट्स क्या होती हैं? तो यूग्लेना के अंदर लेंथ के अलोंग, यानी कि बॉडी है, बॉडी के अंदर लेंथ के अलोंग, मैंने शुरू में बताया इनके अंदर एक्टिव कॉन्ट्रैक्टाइल मायोनीम्स होते हैं और ये पूरी लेंथ के अलोंग प्रेजेंट होते हैं, जो कि जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो बॉडी की डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है और इसके साथ साथ इसकी जो शेप होती है वो भी चेंज हो जाती है। तो इस तरह से जो ये मायोनीम्स हैं, ये कॉन्ट्रैक्शन के और रिलैक्सेशन के जरिए बॉडी के अंदर एक वेव लाइक एक्टिविटी स्टार्ट होती है, जिसकी वजह से ये मूव करते हैं। ठीक हो गया? तो अभी हमने क्या पढ़ा? मायोनीम्स को। तो ये मायोनीम्स अलग से भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। यूग्लेना हैव स्पेशलाइज्ड कॉन्ट्रैक्टाइल units which are known as myonims along the length of euglena body which help to change its direction is called euglenoid movements। अगर यूग्लेना ने अपनी डायरेक्शन चेंज करनी हो तो यूग्लेना अपनी डायरेक्शन किसके जरिए चेंज करता है? मायोनिम्स के जरिए। क्यों? क्योंकि ये जब कॉन्टैक्ट होते हैं तो उससे बॉडी की जो डायरेक्शन होती है वो चेंज हो जाती है। व्हेन कॉन्टैक्ट शेप एज वेल एज डायरेक्शन, एक तो शेप कॉन्टैक्ट होंगे, डेफिनेटली शेप चेंज होगी और दूसरा डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास है अब जो वेव लाइक, मैं अब एक्सप्लेन करना लगा हूं यूग्लेनाइड मूवमेंट। तो यूग्लेनाइड मूवमेंट जो है वो एंटीरियर साइड से स्टार्ट होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो एंटीरियर साइड होती है वो शॉर्टर हो जाती है और इसके साथ वाइडर हो जाती है। मतलब ये जो है ये साइड पहले शॉर्ट हो जाएगी और साथ ही ये वाइड हो जाएगी, मतलब इस तरह से। ठीक है, शॉर्ट हो गई और वाइड हो गई। फिर क्या होगा? यही वेव कहां आएगी? सेंटर के अंदर। और फिर यही वेव कहां आएगी? पोस्टीरियर साइड के ऊपर। और इस तरह से इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, यानी कि पहले ये साइड क्या होगी? वेव लाइक मैनर, फिर यहां पर, फिर यहां पर, इस तरह से, यानी कि इस तरह से मूवमेंट होगी दोनों साइड की बॉडी के, वेव लाइक मैनर। अच्छा जी, इसको देख लेते हैं। द फर्स्ट ऑफ ऑल बॉडी बिकम शॉर्टर एंड वाइडर एट इट्स एंटीरियर एंड। एंटीरियर एंड के ऊपर शॉर्टर हो जाएगा और वाइड हो जाएगी। उसके बाद देन इन मिडल एंड देन इन पोस्टीरियर एंड। दिस कैरेक्टरिस्टिक मूवमेंट इज कॉल्ड यूग्लेनाइड मूवमेंट्स। इसको हम क्या नाम देते हैं? यूग्लेनाइड मूवमेंट। ये शॉर्ट क्वेश्चन और प्लस लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आ सकता है। नेक्स्ट है लोकोमोशन इन अमेबा। ये हमेशा शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर टॉपिक आता है। अमेबा क्या है? अमेबा एक यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है जो कि इसकी कोई प्रॉपर शेप नहीं होती। जिस तरह का साइटोप्लाज्म होता है ये उसके अंदर फिक्स हो जाता है। यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक प्रोटोजोन्स, इनके अंदर कोई लोकोमोशन के लिए कोई खास स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता है कि जिसकी वजह से हम कह सकते हैं ये मूवमेंट करें। लेकिन इसके अंदर प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म जिस तरफ मूव करता है, फॉर एग्जांपल ये साइटोप्लाज्म इस तरफ मूव कर रहा है तो इस तरफ एक फिट लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। मैं अगर इसको डिफरेंट कलर से शो कर रहा हूं इस तरह से। अब ये बेसिकली इस वक्त इस तरफ मूव क्या कर रहा था? साइटोप्लाज्म। तो जिस तरफ साइटोप्लाज्म मूव करता है उस तरफ एक खास स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको कहते हैं पसीडोपोडिया। पसीडोपोडिया बेसिकली, पसीडो का मतलब होता है फॉल्स और पोडिया कहते हैं फिट को। तो अमेबा के अंदर फिट लाइक, यानी कि पाउं की तरह एक फिट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, फॉल्स, उनका नाम है पसीडोपोडिया। पसीडोपोडिया इज फॉर्म्ड वेयर as the direction of the cytoplasm move, and with the help of pseudopodia the amoeba move from one location to another location. This is the movement which takes place in amoeba. अच्छा जी, in amoeba movements take place by pseudopodia. The pseudopodia is the finger-like projection. It is a finger-like projections. कैसे? Which thrown in the direction of the cytoplasm, consequently body move in that direction.
the finger like projections which is formed when the cytoplasm thrown in that direction, and due to the formation of pseudopodia, amoeba move from one place to another place, one location to another location. This is the movement which take place by pseudopodia. नेक्स्ट है लोकोमोशन इन जेलीफिश. ये शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जेट प्रोपल्जन के नाम से भी आ सकता है. मैंने यहां पर एक डायग्राम बनाई है सी एनीमून की या जेलीफिश. इनके अंदर बेसिकली मसल्स प्रेजेंट होते हैं, इन मसल्स के जरिए ये मूव कर सकते हैं. अब ये जेलीफिश या इसको हम कहते हैं सी एनीमोन. बॉडी की बात करें तो इसके अंदर जो स्केलेटन होता है वो होता है हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन. हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, यानी इसका जो बॉडी फ्लूइड है वो स्केलेटन के तौर पर होता है. अच्छा जी, इसकी जो शेप है वो अम्ब्रेला लाइक है. शेप क्या होती है? अम्ब्रेला लाइक. और ये क्या प्रेजेंट है? फ्लैजेला. ठीक है. और यहां पर प्रेजेंट होती है माउथ ओपनिंग. ये अपनी बॉडी के अंदर पहले वाटर को स्टोर कर लेता है. जब इसकी बॉडी में वाटर स्टोर हो जाता है, वाटर स्टोर होने के बाद फिर इसके मसल जो प्रेजेंट होते हैं, सर्कुलर मसल, ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं. मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से अंदर जो स्पेस होती है वो कम हो जाती है, जिससे वाटर जो है वो बैकवर्ड मूव करता है. और जिस तरफ वाटर बैकवर्ड मूव करता है तो ऑर्गेनिज्म फॉरवर्ड मूव करता है. ये जैसे जेट प्रोपेलियन के अंदर होता है, ये गैसेस पीछे मूव कर रही होती हैं और जो हवाई जहाज या जेट होता है वो आगे मूव कर रहा होता है. सेम प्रिंसिपल यूज किया गया है इसके अंदर. क्या होगा, इसको रीड कर लेते हैं. जेलीफिश हैज एन अम्ब्रेला लाइक बॉडी. फर्स्ट ऑफ ऑल वाटर एंटर इनटू द बॉडी, इट्स मीन बेल, then bell contract, water is forces out jet like and animals move forward. This movement is known as jet propulsion which take place in sea anemone or jellyfish. This is known as jet propulsion. Clear? तो यहाँ पर हमारा लेक्चर एंड होता है. अच्छा, इसमें हमारे दरमियान में एक टॉपिक आता था पैरामीशियम, जिसको हमने नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह रीड किया है. थैंक यू क्लास. अल्लाह हाफिज़.